welcome once again YouTube channel. Students, we are studying the chapter A related to circle, chapter 12. In this chapter today we will discuss a very important question. ठीक है, this question is important and often asked every within alternate years. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, alternate years में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए कंबाइंड फिगर्स है, एरिया इन द कंबाइंड फिगर्स. 12.3 एक्सरसाइज जो आप लोगों ने की होगी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन डिस्क्राइब किया गया है. तो उस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है और क्या मुझे प्रूव करना है. प्रूव मुझे करना है, इसमें क्या मुझे प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि जो एरिया है शेडेड रीजन का एरिया ना देकर के उसमें पूछा पेरीमीटर. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन? दिस इज r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1. ये मुझे प्रूव करना है. ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है मुझे. तो फर्स्ट इस क्वेश्चन में जो गिवन है, एक तो मुझे गिवन है कि एक सेक्टर OAP इज अ सेक्टर सर्कल सेंटर O कंटेनिंग एंगल थीटा. इससे एक सेंट्रल एंगल कितना है, थीटा है, जिसमें AB क्या है, ये AB इज परपेंडिकुलर. इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. ठीक है, OAB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, परपेंडिकुलर है, एंड द रेडियस टू द रेडियस OA. लेट दिस रेडियस, इस रेडियस को मैं R मान लेता हूं. अगर ये रेडियस R है तो ये भी कितनी होगी, R ही होगी. ठीक है, नाउ OP को प्रोड्यूस किया गया एट B तक, इसको ज्वाइन किया गया. तो अब इसका मुझे शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है. तो कैसे निकालेंगे, समझिए इसको कैसे करना है. सो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट आर द गिवन. जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं. OP लेट OA इज इक्वल टू R. ठीक है, R सेंटीमीटर या जो भी आप यूज को माने यूनिट में. OA इज इक्वल टू R. सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास, एंगल O इज इक्वल टू थीटा. ये हमें गिवन है. नाउ अब मुझे देखिए दोनों में रिलेशन लेके चलना है मुझे. मान लीजिए इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमें बेस गिवन है. ये क्या होगा, इस एंगल के साथ ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज होगा. तो मुझे एरिया पेरीमीटर निकालना है मुझे शेडेड रीजन का. तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. कौन कौन सी, एक तो मुझे ये आर्क लेंथ चाहिए, एक मुझे ये साइड चाहिए और एक ये भी चाहिए. तो कैसे निकालेंगे इसको आप समझिए. तो पहले मैं इस साइड को लेंथ को फाइंड कर लेता हूं. इसका उसका रिलेशन क्या होगा दोनों में, समझिए. ये परपेंडिकुलर है बेस का, और परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन के साथ होता टी रेशियो में. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने पढ़ा था तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताया था, टी रेशियो में होता tan थीटा. सो वी कैन राइट इन ट्राइंगल, आप देखिए इन ट्राइंगल OAB जिसमें एंगल A क्या है, 90 डिग्री है. सो विद द हेल्प ऑफ टी रेशियो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन OA. सो tan थीटा ही रहेगा, AB हमें कैलकुलेट करना है. तो AB OA की जगह क्या जाएगा, R. सो आई कैन राइट AB इज इक्वल टू R tan थीटा. तो ये वैल्यू तो मुझे मिलेगी किसकी, AB की, फ्रॉम दिस फिगर. नाउ अगेन अब मुझे चाहिए इस पूरी साइड की लेंथ, ये OB. और OB क्या है इस ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज है. तो हाइपोटेन्यूज का और बेस के साथ क्या रिलेशन होगा, वो होता है हमारे पास क्या, cos थीटा. तो अगेन वी कैन राइट नाउ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OA अपॉन OB. सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ही होगा अपनी जगह, इज इक्वल टू OA. व्हाट इज OA, R. ठीक है, OA इज इक्वल टू R और नीचे आ जाएगा आपके पास ये OB. तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल बना लेते हैं, क्योंकि हमें cos नीचे हमें चाहिए sec थीटा. तो sec थीटा करने के लिए मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं. जब रेसिप्रोकल करूंगा इसका तो क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन R. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास sec थीटा 1 अपॉन cos का रेसिप्रोकल. ये किसका होता है, sec थीटा का होता है. तो इसको लिख सकते हैं हम पूरे को, sec थीटा इज इक्वल टू OB अपॉन R. सो OB जो मुझे मिल जाएगा ये हो जाएगा R sec थीटा. तो मुझे OB भी मिल गया. OB का मतलब ये पूरी लेंथ, बट मुझे तो ये लेंथ चाहिए, इतनी पार्ट लेंथ चाहिए. तो क्या करेंगे, इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OB में से OP को माइनस कर देते हैं, तो ये लेंथ मुझे मिल जाएगी. तो अब देखिए क्या लिखना है यहां पर, मुझे लिखना है BP. सो वी कैन राइट BP इज इक्वल टू OB में से मैंने माइनस कर दिया OP को. ठीक है, तो BP कितना आ जाएगा, तो मुझे ये BP मिल जाएगा, BP इज इक्वल टू OB अभी निकाला मैंने यहां पर कितना, R sec थीटा में से माइनस OP की लेंथ कितनी है, R. ये R आ जाएगी. तो इसका मतलब BP जो मुझे मिला ये कितना मिला, R sec थीटा माइनस R. दिस इज BP. ये भी मुझे मिल गया, ये भी मुझे मिला. अब चाहिए मुझे क्या,
ये चाहिए और ये क्या हमारे पास एक आर्क लेंथ है ये, ठीक है, आर्क लेंथ। सो AP आर्क लेंथ इज इक्वल टू, तो AP आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल, थीटा अपॉन 180, ठीक है, इंटू पाई आर, यही वैल्यू होती है। थीटा अपॉन 362 पाई आर लिखें या इसको थीटा अपॉन 180 पाई आर लिखें। तो अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, थीटा ये नो चेंज। तो आप क्या करेंगे, इन सबको आप प्लस करते चले जाएं। नाउ द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, अब लिखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू AP आर्क लेंथ प्लस AB लाइन सेगमेंट एंड प्लस BP। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। आर्क लेंथ ऑफ AP हाउ मच, तो यहां मैं लिख देता हूं आर्क लेंथ AP। तो AP आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, यहां पर वैल्यू पुट कर दो, थीटा अपॉन 180 पाई आर। नाउ प्लस व्हाट अबाउट ऑफ AB की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की, r tan थीटा। नाउ व्हाट अबाउट ऑफ BP की वैल्यू कितनी है, r sec थीटा माइनस r, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इनमें से क्या क्या चीज कॉमन है, पहले आप ये समझिए। तो r कॉमन है, सबसे पहले मैं r कॉमन लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, थीटा अपॉन 180 पाई प्लस r कॉमन यहां से आ गया, यहां बचा tan थीटा प्लस यहां से क्या बचा sec थीटा और ये -1। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं एक बार फिर से। तो मैं लिख देता हूं उसको tan थीटा प्लस sec थीटा एंड प्लस थीटा अपॉन 180 ऑफ पाई -1। और ये जो स्टूडेंट्स, यही वो प्रूफ था जो हमें करना था, पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन, दिस वन, ठीक है। तो यही इसका प्रूफ है, कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इस पेरीमीटर में बस ये सर्च आपको करना है कि पेरीमीटर जो हमें गिवन है, जो स्ट्रक्चर, जो फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर हमें गिवन है, वो तीनों साइड लाइन सेगमेंट में है या किसी और स्ट्रक्चर में गिवन है। तो ये दो तो लाइन सेगमेंट थी, बट ये आर्क लेंथ में थी, और हमने तीनों के हिसाब से इसके हमने आर्क लेंथ को भी फाइंड किया, साइड को भी फाइंड किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टी रेशियोज। ये कहां से लेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, और मे बी पॉसिबल कि शायद ईयरली दिस ईयर भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है पेरीमीटर से बेस्ड, जो भी कंबाइंड फिगर्स के, उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद नई वीडियो में फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।